वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज एडवांस्ड प्रोग्रामिंग इन सी और आज का हमारा सेशन है फॉर लूप के बारे में। हम लोगों ने देखा कितने टाइप्स के लूप होते हैं, जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, है ना। तो हम लोग आज ये सेशन में देखेंगे फॉर लूप के बारे में, ठीक है। तो फॉर लूप क्या होता है? एक्चुअली लूप का फंक्शन क्या होता है? कोई भी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टेटमेंट या कोई भी एक स्टेटमेंट हम लोग रिपीट करते हैं जितनी देर हम लोग चाहें। तो फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, तो हम लोग आज प्रोग्राम करके देखेंगे कि फॉर लूप में प्रोग्राम क्या होता है। हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है। ओके, जैसे मैं आई एक वेरिएबल ले रही हूं। अब मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है एंटर 10 नंबर्स। यहां पे मैं लिख रही हूं एंटर 10 नंबर्स एंड फाइंड सम। मतलब हम लोग को 10 नंबर्स एंटर करना है और हम लोग को उसका सम जो है वो प्रिंट करना है, राइट। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने दो वेरिएबल लेके रखे। अब यहाँ पे पहले हम लोग प्रिंटफ लिखेंगे। प्रिंटफ लिखेंगे एंटर 10 नंबर्स, मतलब हम लोग को इनपुट करना है 10 नंबर्स। ओके, देन यहाँ पे अभी फॉर लूप आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर सिंपल विदाउट यूजिंग फॉर लूप अगर हम लोगों को करना है तो हम लोग को 10 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। ओके, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, जो एंटर करना है उसका वो जो स्टेटमेंट है हम लोग को बार बार एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो इसीलिए मैंने फॉर लूप लिया। i इज इक्वल टू 1, नंबर 1 से चलेगा। मतलब ये 1 जो है ये काउंटर वेरिएबल, i को बोलते हैं काउंटर वेरिएबल, मतलब ये लूप का काउंटिंग करता है। ओके, i इज लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। ओके, अब इसमें फॉर लूप में आएगा हम लोगों का जो स्टेटमेंट है, मतलब एंटर का जो स्टेटमेंट है जो हम लोगों को रिपीट करना है। ओके, एम्परसाइंड ए, क्योंकि मैंने नंबर के लिए ए वेरिएबल लिया है। ओके, अब नंबर एंटर करने के बाद में क्या होगा, मेरा ये जो सम है, सम मैंने एक तो वेरिएबल लिया, तो यहाँ पे हम लोग सम वेरिएबल ऐड करेंगे। सम इज इक्वल टू 0, तो सम में ये जो नंबर है वो ऐड होता रहेगा, सम प्लस ए। ओके, अब यहाँ पे ये जो दो स्टेटमेंट्स है ये रिपीट होते रहेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। इसको रिपीट होते रहेंगे ये जब तक फॉर लूप खत्म नहीं होता है। और आफ्टर रिपीटिंग हम लोगों को ये रिजल्ट मिलेगा, प्रिंटफ सम इज इक्वल टू %d। ओके, और क्या रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को? सम का ये जो वेरिएबल सम का सम कहाँ पे स्टोर किया है हम लोगों ने? सम वेरिएबल में। ओके, तो इस तरीके से हुआ। फिर रिटर्न जीरो। तो इस तरीके से हम लोगों का प्रोग्राम बना। तो हम लोगों ने प्रोग्राम रन किया। ओके, अब हम लोग 10 नंबर्स यहाँ पे प्रिंट मतलब एंटर करेंगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से मैंने नंबर्स एंटर किए और सम आया 52। ओके, अब इसमें हम लोग थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। अब हम लोग प्रोग्राम देखेंगे एंटर 10 नंबर्स एंड फाइंड सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स सेपरेटली। ओके, अब एंटर 10 नंबर्स मतलब 10 नंबर्स एंटर किया यहाँ तक। फिर यहाँ पे जब एंटर होगा नंबर, अब यहाँ पे मैं ए नंबर ऐड कर रही हूँ, राइट। अब इसके जगह पे हम लोग पहले चेक करेंगे इफ ए मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। क्यों चेक करेंगे? क्योंकि अगर 2 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर क्या होता है? इवन होता है। अब इवन नंबर के लिए हम लोगों को एक सम लेना पड़ेगा। सम 1 लिया। ओके,
और ऑड नंबर जैसे एल्स लिखा, और ऑड नंबर के लिए सम 2 इज इक्वल टू सम 2 प्लस ए। ओके, तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पे सम 2 हम लोगों ने ऐड किया, तो यहाँ पे सम 1 इक्वल टू 0, वैसे ही सम 2 इज इक्वल टू 0 हम लोगों को लिखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल टू, कौन से इवन नंबर्स का सम हम लोगों ने सम 1 में स्टोर किया है, और सेम स्टेटमेंट रहेगा, कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे सम 2 आएगा और यहाँ पे ऑड नंबर्स आएगा, सम ऑफ ऑड नंबर्स, राइट। तो ये प्रोग्राम हम लोग रन करेंगे। यहाँ पे अभी हम लोगों ने पहले देखिए क्या किया, नंबर एंटर किया, उसके बाद में नंबर इवन या ऑड चेक किया और उसको सेपरेटली ऐड किया, ओके, और यहाँ पे सेपरेटली डिस्प्ले किया। तो हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे अभी। यहाँ पे रैंडमली कोई भी नंबर हम लोग एंटर करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जितने भी इवन नंबर्स है और ऑड नंबर्स है, इसका सम हम लोगों को अलग से मिल जाएगा, ओके। कुछ भी नंबर्स हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आया सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर्स। अब हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे एंटर एनी नंबर, ओके, एंड प्रिंट इट्स फैक्टर्स, ओके। हम लोग नंबर एंटर करेंगे और उसका जिससे जिससे भाग जाता है वो संख्या को हम लोग प्रिंट करेंगे, ओके। अब यहाँ पे हम लोग को एक ही नंबर एंटर करना है, तो फॉर लूप के अंदर में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एंटर एनी नंबर। और अब यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली वो अगर कोई नंबर का हम लोगों को फैक्टर निकालना है तो क्या होता है, सपोज हम लोगों को 9 का फैक्टर निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं 1 से स्टार्ट करके 9 तक कौन से नंबर से हम लोग 9 को विभाजित कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे 1 से अगर होता है यानी वो देखते हैं, फिर 2, फिर 3, राइट। तो ऐसे नंबर 1 से हम लोग वो नंबर तक जाते हैं। तो ये लूप भी वैसे ही जाएगा, i इज इक्वल टू 1 रहेगा और i इज लेस देन इक्वल टू a रहेगा, क्योंकि a हम लोगों का नंबर है, और फिर i प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे स्कैनफ नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों को एंटर नहीं करना है, एंटर मतलब बार बार एंटर नहीं करना है, एक ही बार एंटर करना है। तो हम लोग एक ही यहाँ पे स्टेटमेंट पहले ही लेंगे और ये जो स्कैनफ है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ओके। ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ a मॉडुलस i इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंटफ, यहाँ पे हम लोगों का आएगा फैक्टर्स, ओके। यहाँ पे आएगा फैक्टर इज इक्वल टू %d, ओके। और यहाँ पे आएगा i। क्यों i आया, अभी देखिए पहले जब हम लोग प्रोग्राम किया उसमें i जो था वो काउंटर वेरिएबल था, राइट, वो जस्ट लूप्स का काउंटिंग कर रहा था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग उसको i के ऊपर ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो ये i जो है हम लोग का फैक्टर के लिए हो गया, ओके। तो हम लोगों ने फैक्टर काउंट किया, फैक्टर प्रिंट किया, देन हम लोग यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग बार बार प्रिंट करना है, तो हम लोग ये दो चीज लूप के अंदर लेंगे ताकि हम लोग इसको रिपीट कर सके, ओके। अब ये सम 1 और सम 2 ये सब हम लोग को नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको हटा देंगे। अब हम लोग रन करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एंटर एनी नंबर 12 नंबर एंटर किया,
और फैक्टर्स आए देखिए 1 2 3 4 6 12। ओके, तो इस तरीके से हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने इस तरीके से आज ये सब प्रोग्राम्स देखे। तो हम लोग कुछ भी अगर स्टेटमेंट को रिपीट करना है तो फॉर लूप का अच्छे से यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने ये वाला इंक्रीमेंट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब भी देखा। तो आपको और भी ज्यादा प्रोग्राम का प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि जो फॉर लूप है वो अच्छे से और भी क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।